Ritik and Iqra. Two members are new here. Can you please introduce yourself? Ritik. Hi everyone, my name is Ikra. Okay. And where are you from? From Pakistan. From Pakistan. Welcome, Sayyid. Yes. If you don't feel comfortable and you think that you are uncomfortable in speaking English, you can speak Urdu, Hindi, or other languages that you speak. Okay. या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं और आप नए हैं तो आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं. ठीक है सर. बेहतर है कि आप ट्राई करें. ठीक है. आप में से कितने हैं जो ये क्लास ज्वाइन किए हैं लास्ट टाइम? दीपक सर नहीं किए थे, आस्था नहीं की थी, शेख जासमिन आपने किया था? I did, sir. Sayyid Mohsin, did you join the previous class? Yeah. What I I did. taught? Yeah, yes sir. Past tense, simple past, regarding that. I mean, regarding all the past structures. So what I explained, क्या समझाया था? Like the way we used to talk in the past term, we have to use like had, were, and was, were, that type of word. So it indicates that we are talking about the past, and if you are talking about the past continuous tense, then we have to add ing plus verb with the third form of verb. That's all about. But I didn't teach all that you are talking about. I guess. Do you remember? Oh, my bad. I taught Yeah, you have. only about simple past based on simple present. सिंपल पास्ट पढ़ाया था जो कि सिंपल प्रेजेंट पे डिपेंडेंट है, मैंने ये भी बताया था. Yeah. और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया था, क्योंकि वहाँ पे एक नॉटी बच्ची थी, क्या नाम था? वैक्सीन. Yeah, vaccine, Arvindo. हाँ, वो सिर्फ आप लोगों को बोलने के लिए ही नहीं चांस देती थी, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हैरत में डाल दी थी. और आप में से तो कोई इसलिए नहीं बोल Yeah, रहा. I mean, they say she was into well. हाँ, आप में से तो कोई इसलिए भी नहीं बोल रहा था कि बस ये तो नाक काट ली हमारी. Well, Bitter but truth. yes. Well, we can start. Why it's showing like this? Actually, I shared my phone screen, and I'm live on laptop. तो चलिए एक बार और बताते हैं कि 3 तरह के टाइम होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. आप में से जिन्होंने ये क्लास नहीं अटेंड किया है वो और ध्यान से सुनेंगे. आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें से मैं प्रेजेंट टाइम फिनिश कर चुका हूँ. प्रेजेंट टाइम में जो भी होता है वो सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ. प्रेजेंट में सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है और परफेक्ट होता है. तो ये सब फिनिश कर चुका हूँ. अब जो पढ़ा रहा हूँ वो पास्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ. ये है आपका पास्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ. तो मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि आपको प्रेजेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से अटेंड करना है, समझना है. जो ना समझ में आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके आप पूछ सकते हैं. क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं समझ में आया तो पास्ट भी समझ में आने वाला नहीं है, और अगर प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट भी समझ में आएगा और फ्यूचर भी समझ में आएगा और आसानी से आएगा.
तो प्रेजेंट में जैसे तीन तरह की बातें होती हैं। एक वो जो हमारी लाइफ में होती हैं, एक वो जो लगातार चल रही होती हैं, और एक वो जो कंटिन्यू होने के बाद ख़त्म होती हैं, यानी कि वो लास्ट स्टेप होता है किसी भी काम का। ठीक है, ऐसे ही पास्ट में भी होता है। तो जो फर्स्ट है वो ये है कि हमारी लाइफ में जो काम होता है, वो काम जब तक हमारी लाइफ में होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ से निकलता है वो काम, वो क्या होता है, सिंपल पास्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ये आप रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से, जो कि मैंने समझाया था। एक बड़ा सा सर्कल है, ये जो हमारी लाइफ है, ये जो बड़ा सा सर्कल है, और इसके बीच में छोटे छोटे सर्कल्स हैं। ये हमारी लाइफ में जो काम होते हैं वो हैं, और ये काम किसी की लाइफ में कम होते हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा होते हैं, आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम डेली लाइफ की बात करें तो सबके लाइफ में जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं। रोज़ उठना, रोज़ सोना, और रोज़ बातें करना, घूमना फिरना, इस तरह की जो बातें होती हैं आप डेली लाइफ में करते हैं। खाना पीना, ये सब ज़्यादातर लोगों के लाइफ में है। तो इस तरह की अगर हम बातें भी करेंगे तो ये जितने भी छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये सारे सर्कल्स हमारी लाइफ में हमारा जो जीवन है, दिनचर्या है, या फिर जो चीज़ें हमारी लाइफ में हैं उसको भी कह सकते हैं, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब जब तक ये काम, ये एक्शंस, वर्ड्स हमारी लाइफ में है, तब तक तो ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ से ये निकल जाते हैं, ये लाइफ है ना, बड़ा सर्कल, ये निकलते हैं, ये सिंपल पास्ट में चले जाते हैं। बस इतना फ़र्क है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। जो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं वो यूट्यूब पे जा करके प्रीवियस क्लासेस अटेंड करेंगे प्रेजेंट की, नहीं तो क्या होगा कि एक ही चीज़ें बार बार बताता रह जाऊंगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपकी गलती है जब आप नई क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो। यहाँ से देख सकते हैं पास्ट टाइम, यहाँ से आपका पास्ट टाइम शुरू है। ये स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट डन है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि पढ़ा चुका हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप बता दें, आपके लिए मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा हैंड टू हैंड। इफ़ देयर इज़ एनीवन एंड यू डोंट अंडरस्टैंड Hindi language, I can translate for you into English. हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि आपके लिए इजी हो। এই ছেলেটা হিন্দি বুঝতে পারছে না, आपको हिंदी नहीं आती है? नहीं सर, मुझे हिंदी नहीं आती। चलिए ठीक है, don't worry, I'll explain to you in English. You can see on the screen present, past and future. So present is done. As the same, we are going to talk about past time. Simple past, continuous and perfect. Of course, first we will talk about simple past. Here you go, simple past. And the example I gave you before to make you understand, a big circle. There is a big circle. It's our lives. Because life is singular and lives, it's a plural. So a big circle, now this is past time. So in this circle there are three kinds of conversation or actions we are having in our life. Speak, first form, and spoke, second form. When we are talking about continuously, of course we are going to make changes into this action and it becomes speaking. Without changing this action, it can't
continuous. And when we are talking about when the action is finished, just hold on. When the action is finished, we are talking about the same action that is finished. It's perfect or past participle. तो जैसे प्रेजेंट में एक बड़ा सा सर्कल था और हमारी लाइफ के अंदर इतने सारे काम थे, ऐसे ही प्रेजेंट के जैसे ही पास्ट भी है. पास्ट में भी 3 तरह की बातें होती हैं और इन 3 तरह की बातों में से हम सिंपल की बात कर रहे हैं. Now here you can see the example. Yes, there is a big circle. It's a simple present. The actions are inside this circle. It's all simple present, but actions are outside of the circle. It's all simple past. The better way to understand. आपके लिए बेहतर है इस बात को समझना कि जो हमारी लाइफ के अंदर जो काम है, ये मेरी जो बॉडी है, समझ लीजिए लाइफ है, इसके अंदर जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सिंपल प्रेजेंट है. और जैसे ही निकलती हैं लाइफ के बाहर, वो सिंपल पास्ट है. नाउ यू गॉट इट. आप में से कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया? आस्था ठाकुर, समझाइए. Sir, things that is happening in our life, that is simple, and things that done with our lives, that is simple past. Thing that are happening, not only happening, also having. Maybe I have many actions in my life, but I'm not doing continuously. I mean to say that they are not happening. That means that having, like I teach, I speak, I do many kind of actions I have in my life, but I don't do continuously. Maybe I do after 5 days, 10 days, 1 week, 2 weeks, or 1 month, but having in my life. It's just like same I'm having kinds of things like laptop, computer, or mobile phone, or anything else that I'm having in my life, but I use when they are needed. जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इससे नहीं होता है कि जो हमारी लाइफ में चल रहा है, इससे भी होता है कि जो हमारी लाइफ में है. और जब हम अपनी लाइफ में होने की बात करते हैं, रखने की बात करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट होता है. जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि एक बड़ा सर्कल है, ये हमारी लाइफ है और इसमें जो भी काम है वो हमारी लाइफ में है. ये सारे काम चल रहे हों ये ज़रूरी नहीं है. It's not important all these actions are running. The important thing is we are having. जैसे कि गाली देना. वैसे आप एक लैंग्वेज को जानते हैं तो उसमें गाली देते होंगे, 2 लैंग्वेज को जानते हैं उसमें गाली देते होंगे. सोचिए उसके बारे में क्या होगा जो 10 लैंग्वेजेस जानता हो. ऐसा तो नहीं है कि नहीं देता होगा. अगर नहीं देता है तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानता है. जानता तो हूँ ना, देता नहीं हुई एक अलग बात है. तो ये एक एक्शन है. गाली देना अपने आप में एक एक्शन है. अगर मैं कहूँ कि मैं गाली देता हूँ, मतलब मेरी लाइफ में है. अब जब इसी बात को कहूँ मैं गाली नहीं देता हूँ, इसका मतलब ये मेरी लाइफ से निकल गया है. अब मैं गाली देता हूँ या फिर इस बात को बोलूँ मैं गाली दिया. मैं गाली देता हूँ, आई एब्यूज़. मैं गाली दिया, आई एब्यूज्ड. आई एब्यूज़ लाइफ में है, आई एब्यूज्ड लाइफ के बाहर है. गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes, sir. Yes, good job. So this is the only example to make you understand. In and out, in and out. Welcome Arman sir, you are too late. Thank you so much. Actually, I was busy in my other session.
So you were teaching computer classes, right? Yeah, I was teaching Linux operating system. Yeah, thank you. So if you are a new member and you don't know Arman sir, I want to introduce him. He is an engineer and reader, and he also teaches computer. He provides a free of charge of classes, and he doesn't charge. So if you want to learn computer, you can contact him. You will get better response. अब किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो बोलिए, हिंदी में समझाता हूँ। अरमान सर कंप्यूटर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर को लेकर के काफ़ी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उनके पास। साथ में वो रीडर भी हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ रीडर हैं। You can message me in private and I will share his contact. वो सिर्फ रीडर ही नहीं है, एक अच्छे रीडर हैं। सभी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को बुरा भला कहें, इसलिए कि लोगों को जाने, धर्मों को जाने, और भी बहुत सारे फिलासफर्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल पास्ट के बारे में बता रहा था, जो कि ऑलमोस्ट बता दिया हूँ। अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। Here you go. Study is simple present. It's a first form of the action of the action, and studied is second form of the action. As the same, speak first form of the action and spoke second form of the action. Teach first form of the action and taught second form of the action. The same you are going to learn about, explain, learn all about these actions. जैसे ये सारे एक्शंस हैं, इनके फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैं, ऐसे ही जितने भी एक्शंस हैं उन सब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म्स होते हैं। सिर्फ सेकंड ही नहीं, थर्ड भी होते हैं, जो कि टाइम आने पे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये जानना है कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, और जो सेकंड फॉर्म होते हैं वो हमेशा सिंपल पास्ट में होते हैं। दोनों में इतना फ़र्क है, कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। So when I talk about simple past, and I have all these action out of my life, and I'm going to talk about all these kinds of actions, so of course I'm going to use subject and action, second form of the action. For example, studied, read, spoke, taught, learned, and explained. All these actions are second form. And when I'm talking about myself, that I studied, of course I studied, I read, I spoke, I taught, I learned, I explained. अब जो बातें मैं हमेशा बताता हूँ मेरी लाइफ में, और उन बातों को, उन क्लासेस को, उन काम को, वो जो भी हैं, मैं उनको ख़त्म करता हूँ, पूरा करता हूँ, तो जैसे ही ख़त्म करता हूँ वो पास्ट में चले जाते हैं। अब मैं पढ़ा हूँ तो पढ़ता हूँ, ये तो मेरी लाइफ में है, और जैसे ही उसको ख़त्म किया, यानी कि फिनिश किया, वो पास्ट में चला गया। आई स्टडीड हाई स्कूल, आई स्टडीड इंटरमीडिएट, या फिर आप कोई बुक को मेंशन कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। आई स्टडीड मैथमेटिक्स, आई स्टडीड बायोलॉजी, कोई सेमेस्टर हो, कोई भी बुक हो, कोई भी चीज़ आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में होता है, आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपकी लाइफ से बाहर है वो काम, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन है। ऐसे ही रीड, आई रीड, ये फर्स्ट फॉर्म, आई रेड सेकेंड फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आप जो है समझ गए। आई टॉट, आई लर्न, आई एक्सप्लेन्ड। जब मैं समझाता हूँ तो मेरी लाइफ में मैं समझाता हूँ, और जब कंटिन्यूसली समझा रहा हूँ तो वो काम कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अब बता रहा हूँ ये तो कंटिन्यूस है,
अब जो चीज़ मैंने बताया है, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, वो फिनिश हो गया. आई एक्सप्लेंड, वो सेकेंड फॉर्म में चला गया. मैंने समझा दिया, मैं पढ़ा दिया. डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन? Yes, sir. ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं भी लग रहा है तो आप तुरंत पूछिए. ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये इस तरह से क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है. जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी कुछ रिस्पांस मिलेगा. और आपके क्वेश्चन करने से Well, it has to be learned, I guess. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप सीखते हैं. So as I gave you an example to talk about subject I, when I gave example for myself, subject I, so it's going to happen the same with I, you, we, they, and also he, she, it. It's not going to be happen the same when you are using in this simple present time, going to make changes into action for plural and singular differently. No. In this time you are going to use any subject and second form of the action. एक बात का कंफ्यूजन आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया कि प्लूरल के साथ क्या लिखेंगे और सिंगुलर के साथ क्या लिखेंगे. एक्शन में अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करेंगे, कहाँ पे ES लगाना है, कहाँ पे S लगाना है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको. सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में सीधा जो सब्जेक्ट है वो होगा और जो बात आपकी ख़त्म हुई है या फिर जो एक्शन आपका पूरा हुआ है पास्ट में, पास्ट शो करने के लिए वो एक्शन यूज़ करना है. बस इतनी सी बात है. मैं बोला, आई स्पोक, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और ये बात आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई स्पोक. इसी बात को आपके लिए मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, यू स्पोक, आई यू. हम, आई और यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों मिल करके प्लूरल हो जाते हैं. वी स्पोक. तो एक बात समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट कोई भी यूज़ कर रहे हैं, एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. ठीक ऐसे ही अगर हम दोनों मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, आपके भाई के, आपके किसी फ्रेंड्स के, तो बोलेंगे ही स्पोक. अब ही शी भी तो हो सकती है ना, क्योंकि ही का काम ऐसा है कि वो शी में है, SHE, ही, शी. उसमें से S रिमूव कर दीजिए, हो जाएगा ही. लड़के हमेशा लड़कियों के उसमें टांग अड़ाते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं. ठीक ही और शी का यही है, मेल और फीमेल का प्रॉब्लम है. ये लीजिए, फीमेल है, उसमें से F ही निकाल दीजिए, मेल हो जाएगा. तो एक्शन जो है सेकेंड फॉर्म ही होगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ चेंज होने वाला नहीं है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन आप यूज़ करने वाले हैं. और जो टाइम वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो है डिड. अब ये कन्फ्यूज़न भी नहीं है, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको डू का और डज का कन्फ्यूज़न होता है कि डू कहाँ पे यूज़ करेंगे, डज कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं, इससे अलग कुछ यूज़ करेंगे. इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको पास्ट में नहीं है. You have no confusion about time word, that which one we are going to use with this plural subject and which one we are going to use with the singular subject. You are going to use only one time word did with all these subjects. सारे सब्जेक्ट के साथ आप एक ही टाइम वर्ड यूज करेंगे, did. समझ में आ गया? Did you understand? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now we are going to make a conversation to know the difference, how we talk in simple past time. Did you study? When you are asked a question and this question lets you know what kind of answer you are going to reply, what kind of answers you are going to give. So when you are asked this question, did you study? क्या आप पढ़े? क्या आप पढ़ लिए? So in this situation you are going to reply yes or no. अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप पढ़ लिए,
तो आप या तो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे, ऐसे में आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर हैं और आप सीख रहे हैं तो आपको चाहिए कि बातें ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, सिर्फ येस और नो से काम ना चलाएं। येस आई स्टडीड, आप चाहें तो सिर्फ येस आई डिड भी बोल सकते हैं या फिर येस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू स्टडी? येस आई स्टडी। डिड यू स्टडी? येस आई डिड। और येस, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो बताया है आपको एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया है? क्योंकि टाइम और डिड पहले आपने यूज़ कर दिया है, जो कि पास्ट टाइम को शो करता है। और ये डिड तभी यूज होगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अपना जवाब ना में देंगे। आपका जब उत्तर ना में होगा तो भी आप डिड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यस आई स्टडीड। लेकिन अगर निगेटिव है, नो आई डिड नॉट स्टडी, आप चाहें तो सिर्फ नो बोलें, आप चाहें तो डिड नॉट भी बोलें। नो आई डिडंट। अब यहाँ पे जो डिड नॉट आप बोलेंगे तो थोड़ा सा awkward सा लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट कर दीजिए, नो आई डिडंट। लास्ट में बताऊँगा इसको और भी शॉर्ट कैसे करते हैं। आई डिड नॉट स्टडी, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। अब ये जो आई सब्जेक्ट है, ये तो मैं एग्जाम्पल दिया ना समझाने के लिए, इसकी जगह पे आप कोई से भी सब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पास्ट टाइम में किस सब्जेक्ट को लेकर के आप बात कर रहे हैं। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। गॉट इट? Optimistics, are you there? Hello? Am I audible to you? Let me check he's there or not. You are audible, but Yes, sir, you're He has audible. left. Ah, yes, he left. Because he is at the advanced level and he doesn't join beginner classes. He has been to ISG as our group contributor. So it's okay, no problem. I thought he is there. मुझे लगा कि वो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा था कि मुझे हिंदी नहीं समझ में आती है, उनकी भी नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही है। So you understood? বুঝতে পারছেন? बोलेंगे तो पता चलेगा ना। इकरा आपको समझ में आ रहा है? इकरा, हेलो, am I audible? बोलिए, शर्माइए मत। Yeah, you are audible. Welcome, Fida. We You are can too hear you. late. Okay, let me finish this Welcome. session and then I will talk to you. are you finished? Yes, of course, the session is about to finish. Which time you started? The same time I gave you, do you remember? 8 At o'clock the Saudi 8? time. At 8? الساعة 8. أنا أقول أول الساعة 8. 8:30. لا، ما في 8:30، 8. Okay. I gave you 8 o'clock, but you are late. Oh, sorry. Okay, so here you go. Advanced level that you need to learn about past time. Did not can be pronounced didn't. Didn't. And it's really very hard to pronounce. It's better to pronounce didn't. When you are going to speak something in past time, like I did not know him or I didn't know him, it's better you can pronounce short form didn't, and that's also correct. I didn't know him.
and when you are going to use never, action second form. I never knew him, because never is no plus ever. Never. So you got it? Do you have any confusion? कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? Did not और didn't और didn't, इन सब का मतलब एक ही होता है, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। तो मैंने इसलिए बताया कि जब कोई फास्ट इंग्लिश बोलता है और इस तरह के शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से जान रहे हों, तब तो आप कैच कर पाएंगे ना। अगर आपको पता नहीं, आप कैसे कैच करेंगे? और आपकी जो कन्फ्यूज़न है बोलने को लेकर के, डिड नॉट यूज़ करें, डिडंट यूज़ करें, छोड़ो यार, डिन यूज़ करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर एग्ज़ाम है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वहाँ पे आपको डिन यूज़ नहीं करना है, डिड नॉट या फिर डिडंट, क्योंकि ग्रामेटिकली ये करेक्ट हैं। जो शॉर्ट होते हैं वो बोलने में शॉर्ट होते जाते हैं, जो कि ग्रामर में एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? You understood? Yes, sir. Yes, good job. Let me disconnect it. How many members are new here? Welcome, Rekha. Thank you, sir. Did you understand? आपको समझ में आया? Yeah, I understood. अब आप में से जिन लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न है या फिर क्वेश्चन रहता है कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ या फिर नहीं बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को एक बात याद रखना होगा। हाँ, मुझे पता है आप कितनी न्यू हैं आयशा। ऐसे में आपको एक बात ये याद रखना होगा कि जो काम करके आपको ना आए उसके लिए आप बेशर्म हो जाइए। बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये वर्ड, लेकिन हकीकत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम आपको नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जो काम आप नहीं कर पाते हैं, अगर उसके पीछे लग जाए हाथ पैर धो करके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते। और जो लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जब एक्सपीरियंस होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। समझ रहे हैं? Yes, sir, you are right. So Fida, you have a complaint. I speak in Hindi but I don't speak in Arabic. أعرف إنك بتتكلم Yes, 1 month back you complained. تكلم بس لغة الهندي، ما يكلم عربي واحد. أوكي أتكلم هندي. ايش فايدة انا اتكلم عربي واحد؟ نفر ما في موجود. أطلع يعني؟ نفر ما في موجود. من نفر يتكلم أطلع عربي؟ نفر؟ أطلع تاخ نفر وأجيب هندي؟ انت تاخر ممكن نص ساعة. أنا تأخرت في الشغل فما في مجال. الشغل ايش؟ أنا أوفر تايم. اوفر تايم. يا. اعطيني فلوس 5000 5000 الفلوس ريال. هلا الفلوس بالسعودية ريالات. ايوه جوردن. 5000 سعودي ريالات. ريالات. ريالات عفك. ممكن علفان ممكن. خلاص. So this is the only student from Jordan and she has the same complaint. I speak Hindi with my Indian students and friends, but I don't speak a little Arabic. So now I reply with the fact because she is late
and there is no Arabic speaker in this session, so why I'm going to speak in Arabic. ليش أنا أتكلم عربي واحد ما في نفر موجود. ما تتكلم عربي. ما في تكلم عربي. خليك هندي خليك هندي. تكلم هندي. तो आप कंप्लेन करते हैं तो आपको खुद भी तो वहाँ पे आप प्रूफ होने चाहिए ना. ये सिर्फ फ़िदा के लिए नहीं था, आप सभी के लिए है. जिस लैंग्वेज के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा नहीं ज़्यादा, ये मेरी गलती है. जिस लैंग्वेज के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करूँगा. ये आपके लिए प्लस पॉइंट है तब तक जब तक आप बिगिनर हैं. كأنها بتحكي عن المصاري كأنك. ما في قرقر ما في قرقر مرة صوت ما في زيادة ما تبغى. أنا جعلانة. I'm angry at you for that because last time you complained I'm starting session before the time, I'm so sorry. so I manage the time, and today I also keep this session at 10:30 Indian time and 8 Saudi time, so you should be on time. Forget about your overtime. Do you remember? Yeah. Yes, Right. it's much more than your overtime that you are going to lose. There is a member. Sir, Yeah, go on. is it end of the session? Sorry? Is it the end of today's session? Yes, because I started before 40 minutes. Okay. Yeah. There is a member I want to introduce you guys. Aisha Sardar. She is from Pakistan and she is one of my old students. And she just claimed that she is a new member. So whenever you are talking to her, speak in English. And let her know you are new and she is old. You can face her. And the problem is she never comes on time. When you are joining paid classes, you value your money. But you are joining free classes, you don't value my time. No, not not مستحب الحديث. مرة ثانية أعطيني فلوس بعد يجي. طيب ماشي. ما في دخل. أنا ما في جيب دخول. إذا ما أعطيني فلوس. If she doesn't give me money, next time I'm not going to accept her. Do you agree, guys? Do you agree? Aisha, I think late. No, Aisha is there. Yes, sir. مش عارفة اسمها. Yes. And there is another member from Pakistan and she is also Punjabi. Aisha, you can talk to her. Iqra Yasin. She is Punjabi and she is from your country. सर पंजाबी तो आती है मुझे, इंग्लिश सीखने आए हैं यहाँ पे. क्या? आपने क्या बोला है? I didn't understand. Speak in English to her. Okay. And if she doesn't understand, you can speak in Punjabi. Okay. सर अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? Why? Your mind is blank. Yes. When it comes to speaking English, mind goes blank. Because Yes. you have fear of speaking. It, You are low confident. it always happened to me. I don't know why.
It happens to every beginner. Okay, Iqra, you can speak to her in English. क्या सर क्या बोल रहे हैं क्या हेलो इकरा, हाउ आर यू? बस यही आता है सर, उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। आ 10 कुड़िए तुसी किवें आ अल्हम्दुलिल्लाह की गल कर दी आ Yes, I am also fine. Where are you from? from Multan. Okay. What are you doing? Nothing, just laying on my bed in my room and attending this lecture. You can talk about your education. What's your background and why you're learning English? Okay, and I lived in Karachi, and my education is BCom, Bachelor in Commerce. Okay. Okay. इसके बावजूद इंग्लिश नहीं आते। Don't get yourself down. अपने आप को खुद से आप मत गिराइए। आपको जो भी आ रहा है बोलते कराची जाइए। यूनिवर्सिटी, कराची, फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। So I gave Okay. you. I I did just MSc Honors in Human Nutrition from Wow. Agriculture University. hold on, Iqra. I just gave you a chance to talk to each other because you both are girls. You both come from the same country. You both have the same native language, and you both are graduated. So after all, after getting this degree, after having the same gender, after having the same country person, you are not confident to speak. What if you are going to speak with someone in your real life? या सर, ऐसा भी तो नहीं मैंने जेंडर चेंज किया, कोई लड़का आपके सामने खड़ा कर दिया कि उससे बात करें। और जेंडर चेंज करने से सर ज्यादा रिलैक्स हो जाता है बंदा। ओ लड़की से बंदे को ज्यादा शर्म आती है। है नहीं, लड़कों से शर्म नहीं आती ना, वो लड़के आगे से फील नहीं करते हैं, फील नहीं करवाते कि हाँ भी केड़ी गल्ला कर कि दी यार मतलब तुसी। कि हाँ भी ये गलत बोल रहा है या नहीं। लड़कियां ऐसी चीज ज्यादा नोट करती हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप जो गलतियाँ करने वाली हैं या गलतियाँ करने वाले हैं, आप सभी लोग वैसे भी सिर्फ उसके बारे में सोचिए ही मत। ओके सर। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं हिंदी उर्दू में ही बोल रहा हूँ। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा होने से पहले सोच लेता है कि मुझे पैदा होना है? नो सर। नहीं है ना? ठीक ऐसे ही जो काम आप कभी नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस तरह की गलतियां करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इससे बेहतर है कि सोचें ही नहीं, उसको करें। जब आप करेंगे फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। ओके सर। चलिए ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। रेखा, आप कहाँ से हैं? Actually, I always feel better when you said these kind of sentences. But after that, फिर ऐसे ही रहता है सब कुछ। कोई नहीं, 2 लाख मुझे महीने का पे करिए, मैं आपके साथ में रहूंगा, कॉन्फिडेंस देता रहूंगा। Have you ever heard Nirmal Baba? Have you ever heard Nirmal Baba? Yes, I have heard. Do you know Nirmal Baba? Who is Nirmal Baba? Nirmal Baba is, I think, a kind of a spiritual saint, and no, he is a common sense seller. He is a common sense seller. And he became a very different. I don't want to discuss about these kinds of babas. He became millionaire by selling common sense. Yes.
you eat these two apple on Saturday, Sunday, you will improve your English soon, inshallah. that sort of solution he gave. या सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। रेखा, आप कहाँ से हैं? लोकल एड्रेस नहीं बताना है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब के लिए। सिटी बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज। हैदराबाद। हैदराबाद से। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। तेलुगु। आपको हिंदी आती है? यस। मेरे को समझ में आता है सर। आप इंडियन हैं? हिंदी Yes. बोल पाती हैं और समझ पाती हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं। यस, यू आर राइट। आपको अरबिक आती है? नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड आल्सो। पंजाबी आती है? आई नो ओनली 3 लैंग्वेजेस। चलिए ठीक है। तेलुगु, सो नाउ आई एम टॉकिंग हिंदी एंड इंग्लिश। टू इकरा। इकरा, आपको तेलुगु आती है? नो सर। नहीं आती है। आयशा, आपको बंगाली आती है? नो सर। आस्था, आपको भोजपुरी आती है? हाँ आस्था, आर यू देयर? No, sir. Yes, sir. ठीक है। और कोई ये चेक कर लेते हैं, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इग्नोर कर दिए, मुझे पूछे ही नहीं। फिदा, डू यू स्पीक हिंदी? हिंदी इंशाअल्लाह। No, reply to my question. Inshallah. बड़े ग्रुप हिंदी बस अभी कल्लम easy ولا ما easy؟ ये तो इंग्लिश है। बस इंग्लिश। या You don't speak Hindi, right? Sheikh Jasmine, आपको मराठी आती है? नहीं सर। नहीं आती है। मुझे भी मराठी नहीं आती है और तेलुगु नहीं आती है। बाकी जो लैंग्वेजेस पूछा हूँ वो सब लैंग्वेजेस आती हैं, 2 लैंग्वेजेस को इग्नोर कर दूँ तो। लेकिन एक बात सोचिए, जब मैं इन लैंग्वेजेस के बारे में पूछा हूँ, आपने नॉर्मली कह दिया है अगर आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। मैं क्रॉस करके पूछा हूँ आप सभी लोगों से, हिंदी आती है, जिसको हिंदी नहीं आती उससे हिंदी पूछा हूँ, जो लैंग्वेज जिसको नहीं आती है उससे वो लैंग्वेज क्रॉस करके पूछा हूँ। मुझे पता है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है। आपको कोई शर्मिंदगी हुई है? नो सर। आपको थोड़ी भी मतलब शर्मिंदगी हुई है कि यार मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती? नो सर। तो जब आपको एक दूसरे अपने ही कंट्री के, अपने ही पड़ोसी देश के एक दूसरे स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो आप नहीं शर्माते हैं, तो फिर इंग्लिश बोलने में आप क्यों शर्माते हैं? मुझे लगता है कि सामने वाला पर्सन से जज कर रहा है। ऐसे ही आपको नॉर्मल होना चाहिए अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो। जैसे आपको ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं अपने ही कंट्री और अपने ही स्टेट्स की, ऐसे ही जो अंग्रेज़ हैं जिनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, उन्हें आपकी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। और उनसे जब पूछा जाएगा ऐसे ही, व्हेन आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, डू यू स्पीक इन लैंग्वेजेस, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी और एनी अदर लैंग्वेजेस, they are not going to be shocked, they are not going to be surprised, they are going to reply the same answer. I'm sorry, I don't speak in English these languages, I don't speak these languages, I don't know these languages. नॉर्मली वो यही बोलेंगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये लैंग्वेजेस नहीं आती। और फिर जब वो बोलने जाएंगे तो उन्हें सीखना पड़ेगा जो उनकी लैंग्वेज नहीं है। वो सेम आपके कंडीशन में है, आपको भी उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही उनको आपकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो शर्माने की क्या बात है कि मैं कोई गलती कर दूंगा, कोई गलती हो जाएगी। गलतियां करिए, करेंगे तो सीखेंगे ना। और जो मेरी क्लास में एक बार इंसल्ट हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता या बोल सकती।
So be the first to get first. पहले आने के लिए पहले होना पड़ेगा. في نص المحاضرة انجليزي ونصها هندي. انا لازم احضر النص الاولاني مش النص الثاني. تكلم على طول عربي. نتكلم على طول هندي. كل نفر هندي. اردو هندي سم. مو فاهمة شيء. سوي تقرير على طول اردو هندي. هذا عرف. وانا لازم احضر من 8 ل 8 ونص. ايه 8 ونص هذا 8 ونص ل 9 هندي. 9 علينا هذا 9 وقت خلص. And now this session is finished. If you have any question, you didn't understand something or anything else, you can ask here. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. Good night. مع السلامة. Good night. مع السلامة يعطيك العافية. بعد صباح الخير. اجيت بالحصة الهندية. اتوقع ارمان بحكي عربي. Can you speak Arabic ارمان هو اسمه؟ He's learning Arabic. نعم نعم. You speak Arabic. نعم أنا أتكلم. تتكلم اللغة الفصحى. قليل. قليل؟ نعم قليل. تفهم علي ولا لا؟ الواحد بيحكي عربي. هو فهمت بس هي هو ما بيفهم، ما اتوقع انه بيفهم بالعامية. هو فهمت بس هو يتكلم لغة أنا الفصحى. لا أفهم السرعات. أنا لا أفهم السرعات. The speed. I don't understand the speed. But if someone speak Arabic in speed, like same people who is not aware of English and they are watching English movie, Yeah. so they are also not able to understand English. So the same thing happened with me when I'm speaking, when I'm listening some native speakers, the native Arabic speakers. I can't understand the English, the Arabic because of the speed. The same thing is So I'm happening. trying to finish my third book. You have finished your I'm third book trying to finish first book. Yeah, third book. of Medina Arabic. Yeah, Medina Arabic by B.S. Abdul Rahman. Congratulations. I will recommend you to visit any of Gulf countries and you are going to be fluent in speaking Arabic. Yeah, inshallah. Listening and speaking. Listening and speaking. Listening and Yeah, speaking. that's- It's Speaking language with me. is all about his speaking. Yeah, Speaking with me. yeah. Okay, finally, I have to drop this session. This is not an Arabic class. this is an English class. In India. So you In take this Indian class. No, Okay. not also Not Indian. English. Not no English. It's Indian Indian English. class. Indian English speaking group. Yes. Yeah. Indian. Not Arabic. Not English. Not. Keep learning, keep helping, and keep speaking. Good night. Have a sweet dream. Good night. And don't forget Have to a good time. join. Bye bye, And everybody. don't forget to join tomorrow's session at the same Good time. night. At night. Tomorrow. 8 Saudi time. Tomorrow. Good night. Bye. Take care. Good night. शुभ रात्रि. Yes. नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम.